नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मैं आपके साथ अंशिका। बलात्कार, ये घटनाएं तो आए दिन सामने आती रहती हैं। कोई बड़ा मामला होता है तो मीडिया और सरकार और कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, सजा मिलती है। हालांकि उसके बाद भी रेप में बढ़ते मामलों में कोई भी कमी नहीं आई है। इसी बीच एक डिजिटल रेप काफी ज्यादा फेमस है या फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। डिजिटल रेप ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जैसा नाम से लग रहा है कि रेप जो इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल रेप दो शब्द डिजिट और रेप से मिलकर बना हुआ है। इंग्लिश में डिजिट का मतलब जहां नंबर होता है, तो इंग्लिश डिक्शनरी में उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली, इन शरीर के अंगों को भी डिजिट कहा जाता है। जो यौन उत्पीड़न डिजिट से किया गया हो, यानी जहां महिला के प्राइवेट पार्ट में फिंगर्स का इस्तेमाल किया गया हो, वो डिजिटल रेप कहलाता है। रेप और डिजिटल रेप में फर्क क्या है, ये सवाल तो अब सबके मन में आ ही रहा होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इस्तेमाल केवल यही एक फर्क है। वैसे तो कानूनी तौर पर रेप और डिजिटल रेप में कोई भी फर्क नहीं है। 2012 से पहले डिजिटल रेप छेड़छाड़ के दायरे में आता था, लेकिन निर्भया केस के बाद इसे रेप की कैटेगरी में रखा गया है। डिजिटल रेप का सीधा मतलब है कि किसी भी महिला की मर्जी के खिलाफ उसके शरीर में शरीर का कोई भी अंग डालना उसका रेप है। इसके अलावा ओरल सेक्स भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि यहाँ पर कितने सालों की सजा का प्रावधान है। 2013 के बाद इसे रेप की श्रेणी में जरूर रख दिया गया। हालांकि इसके बाद भी अभी तक लोग इससे अनजान हैं। ज्यादातर लोग डिजिटल रेप का मतलब भी नहीं जानते। आईपीसी के सेक्शन 376 के तहत डिजिटल रेप का दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यह सजा 10 साल या आजीवन कारावास भी हो सकता है। डिजिटल रेप के शिकार केवल महिलाएं और बच्चे नहीं हो रहे, बल्कि अब नाबालिग भी इसका शिकार हैं। बता दें, अभी जो बीते 3 मामले आए हैं, उनमें 17 साल से कम उम्र के बच्चे इसका शिकार बने हैं। जबकि आंकड़ों को देखें तो अकेले 2022 में 2655 मामले सामने आए हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप के मामले थे, जो कि कुल मामलों का करीब 10% है। वहीं हाल ही में हुए डिजिटल रेप केस की बात करें तो सबसे पहले मई महीने में नोएडा पुलिस ने एक 81 साल के शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम मॉरिस राइडर था। ये शख्स चित्रकार था। उसने अपने घर पर रह रही एक 17 साल की नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था। वहीं बीते दिनों ग्रेटर नोएडा के एक स्कूल में 3 साल की मासूम, जी हां 3 साल की मासूम के साथ डिजिटल रेप का जैसा जघन्य अपराध किया गया है, जहां उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने पर घटना का खुलासा हुआ। हालांकि पीड़िता आरोपी का नाम नहीं बता पा रही है। पीड़िता ने सिर्फ इतना बताया है कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस आरोपी को तलाश रही है। इसके बाद बुलंदशहर में भी डिजिटल रेप का मामला देखने को मिला, जहां मामले का आरोपी एक नाबालिग था। 16 साल के किशोर ने 5 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। फिलहाल आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ पर देश में डिजिटल रेप के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। डिजिटल रेप के ज्यादातर शिकार बच्चे हो रहे हैं। माँ बाप को बच्चों को गुड और बैड टच के साथ अब डिजिटल रेप के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि वो सतर्क रहे। अभी के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।